हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा योजना आयोग और नीति आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, योजना आयोग और नीति आयोग के जो मुख्य वैचारिक अंतर आपको बताना है। ध्यान रखना कि आपको वैचारिक अंतर इसमें क्या है, इसको देखना है। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था जबकि योजना आयोग गैर संवैधानिक था। योजना आयोग राज्यों को धन आवंटित करता था जबकि नीति आयोग नहीं करता। नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण पर आधारित है जबकि योजना आयोग टॉप डाउन पर था। योजना आयोग केवल उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करता था जबकि नीति आयोग कृषि पर केंद्रित है। अब इनमें से आपको छांटना है। तो सही आंसर अगर हम लोग देखें तो इस बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही आ जाएगा। नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण मतलब ये नीचे से विकास कर रहा, और जबकि योजना आयोग टॉप डाउन मतलब ऊपर से ही बनता था, केंद्र से पूरा बनता था और राज्यों पर मजबूरी से उनको करना पड़ता था। मतलब ऊपर से टॉप में योजनाएं टॉप में बन रही है, माने केंद्र से बनाया जा रहा है और राज्यों पर थोपा जा रहा है। लेकिन नीति आयोग दूसरा है, नीति आयोग नीचे से हो रहा है, बॉटम टू अप्रोच, मैं नीचे से योजनाएं बन रही जो ऊपर तक यहाँ पर ले जाया जा रहा है। ये मेन अंतर जो है, वैचारिक अंतर यहाँ पर सी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, संसद के सभी सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश, उपराज्यपाल और प्रशासक। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही आएगा, डी आएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। नीति आयोग को भारत सरकार द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया? गवर्नमेंट का थिंक टैंक, संवैधानिक निकाय, वित्तीय संस्था या कार्यकारी परिषद। इसमें से कोई एक। सही आंसर यही आएगा, गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। ये पूरा जो नीति आयोग बनाया गया विचार से संबंधित है, ये केवल सुझाव देने से संबंधित है। क्वेश्चन है, नीति आयोग को उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये, नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। बाकी अन्य सदस्यों को मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति करती है, बाकी अन्य सदस्यों को। लेकिन यहाँ का जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट टू टेक्नोलॉजी इंडिया, न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मर्स इंस्टीट्यूशंस। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर आपको खोजना है तो नीति का सही आयोग सब बी आ जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया। इंस्टीट्यूट नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बी वाला सही आंसर यहां पर आएगा। कुछ कॉमन क्वेश्चंस यहां पर है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, जिसमें से 4 में से आपको जवाब देना है। सही आंसर बी आएगा, 15 मार्च 1950 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये भी आपका कॉमन क्वेश्चन, जिसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से आपको जवाब देना, चुनना है। सही आंसर, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अब इसमें से आपका है भारत का राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष। इसमें से कोई एक, चाहे योजना आयोग ले लिया जाए चाहे नीति आयोग ले लिया जाए, इसका जो वो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। पहले प्रधानमंत्री के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी साहब इसके अध्यक्ष बने थे, और योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे पहले अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चंस यहां पर आता है, योजना आयोग और नीति आयोग के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? इसको आपको देखना है।
योजना आयोग केवल संवैधानिक संस्था थी, जबकि नीति आयोग एक वैधानिक संस्था है। नीति आयोग में सभी राज्यों का समान भागीदारी होती है, जबकि योजना आयोग में राज्यों की भूमिका कम थी। नीति आयोग के पास राज्यों का धन आवंटन करने की शक्ति है, जो योजना आयोग के पास नहीं थी। योजना आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, जबकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसमें से छांटना, योजना आयोग केवल संवैधानिक संस्था है यहाँ और नीति आयोग वैधानिक संस्था, ये बिल्कुल गलत है। नीति आयोग में सभी राज्यों का समान भागीदारी होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट, जबकि योजना आयोग में राज्यों की भूमिका क्या थी, कम थी। तो नौवां जो इसका आंसर यहाँ पर बी आ जाएगा। नीति आयोग के पास राज्यों को धन आवंटित करने की शक्ति बिल्कुल नहीं है इसके पास, नीति आयोग के पास, ये गलत है। योजना आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति तो पहले ही जिक्र कर चुका था, यहाँ पर बी वाला यहाँ पर सही आंसर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देश के विकास के लिए रणनीति और तकनीकी सलाह प्रदान करना, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, उन्हें लागू करना, राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाना, देश के कराधान दरों को तय करना। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देश के विकास का रणनीति और तकनीकी सलाह थिंक टैंक ये प्रदान करता है। नीति आयोग का पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना। मोन्टेक्स थे, अहलुवालिया, अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, अमिताभ कांत, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया पहले यहाँ पर उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता था? नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संसद। सही आंसर सी आएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संस्था जो अंतिम स्वीकृति प्रदान किया जाता था, इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा भी दी गई थी। क्वेश्चन है, योजना आयोग और नीति आयोग दोनों किस प्रकार का निकाय? गैर संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, न्यायिक निकाय। तो यहाँ पर अगर संविधान में तो कोई उल्लेख है नहीं है इन दोनों का, ना योजना आयोग का है ना नीति आयोग का। विधान बना के ये वास्तव में अगर बोला जाए तो सिंपल से ये गैर संवैधानिक, संविधान में नहीं है इसका जिक्र, गैर संवैधानिक निकाय है दोनों, योजना आयोग और नीति आयोग। तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यह आपको बताना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना। सही आंसर सी आएगा, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। वर्तमान में नीति आयोग को उपाध्यक्ष कौन है, इसको आपको बताना है। सुमन बेरी, राजीव कुमार, अशोक कुमार लाहिड़ी और बी के सारस्वत, इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर सी आएगा। वर्तमान में जो है अशोक कुमार लाहिड़ी जो है ये उपाध्यक्ष है नीति आयोग का, सुमन बेरी की जगह। क्वेश्चन है, योजना आयोग के समय जो कार्य राष्ट्रीय विकास एनडीए करती थी, लगभग वैसा ही कार्य अब नीति आयोग का कौन सा संस्था परिषद करती है? क्षेत्रीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल, सलाहकार पैनल या अंतरराज्यीय परिषद, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, गवर्निंग काउंसिल वो काम करती है जो राष्ट्रीय विकास परिषद किया करती थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 का एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्या था? एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्या था? तीव्रतम और अधिक समावेशी विकास, प्रति व्यक्ति आय को 10% दुगना करना, सामाजिक न्याय के साथ विकास, आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता। तो 10वीं पंचवर्षीय में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य ये बी वाला आएगा, प्रति व्यक्ति आय को 10% में क्या करना था? दुगना करना था। क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपको बताना है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें कौन है? अमिताभ कांत, अनुराग जैन, BBR सुब्रमण्यम या सिंधुश्री खुल्लर, इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन है। सही आंसर आएगा बी आएगा, वर्तमान में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? अब बताने की जरूरत नहीं, ये लॉन्च किया गया होगा तो किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। तो 19 का आपका ए वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स में राज्यों को प्राप्त अंकों के आधार पर किस श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाता? अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर या लीडर?
तो इसमें से आपको चुनना है कि किस किस आधार पर इसको वर्गीकृत नहीं किया गया। तो सही आंसर डी आएगा, लीडर के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी बताना है। 2002 से 2007, 2012 से 17, 14 से 19 या 15 से 20, इसमें से आपको कोई एक चुनना है। सही आंसर इसका बी आएगा, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है। क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष आपको बताना है। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार या अमिताभ कांत, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता, नीति आयोग योजना आयोग से भिन्न है क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यह एक सलाहकारी संस्था है, इसे धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, इसमें विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो कौन सा इसमें भिन्न है ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसमें सी वाला आएगा, इसे धन आवंटन करने की शक्ति नहीं है। तो इसमें जो था इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, तो दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एक सलाहकारी संस्था का देखा जाए तो दोनों ही सलाहकारी संस्था थे। यहाँ पर कि योजना आयोग भी एक बनाया गया था तो सलाहकारी संस्था के रूप में ही बनाया गया था उसको। इसे धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, तो नीति आयोग को धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, योजना आयोग को थी। योजना एक सलाह देता धन आवंटित करने का, तो योजना आयोग को थी इसमें, जिससे धन आवंटित, सी वाला इसका सही है। इसमें विशेषज्ञ सदस्य तो दोनों में ही विशेषज्ञ सदस्य थे। तो यहाँ पर मेन अंतर जो है इस देश से धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, यहाँ पर सी वाला आंसर आएगा। सलाहकारी संस्था का बात किया जाए तो नीति आयोग तो पूर्णतः सलाहकारी है, योजना आयोग भी शुरुआत में सलाहकारी ही संस्था थी यहाँ पर। तो ये दोनों देखा जाए तो सी वाला आंसर सही आएगा। नीति आयोग में पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं? 2, 4, 5, 7, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, 4 होती है। क्वेश्चन है, नीति आयोग का अधिकतम पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखो अधिकतम पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या पूछा है, 3, 4, 5, 6, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 5 है, अधिकतम 5। वर्तमान में बता दो 4 है, वर्तमान में 4 है, लेकिन नीति आयोग का अधिकतम बोला है तो अधिकतम पूर्णकालिक सदस्य 5 हो सकती है, तो सी वाला आंसर आएगा। नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? केवल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद, नीति आयोग का सभी पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति को मापना, केवल आर्थिक विकास दर GDP का आकलन करना, औद्योगिक नवाचार के मामले में राज्यों का रैंकिंग करना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाना, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति को मापना, यह SDG इंडिया इंडेक्स का मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किन व्यापक स्तंभों को शामिल किया जाता है? कृषि उत्पादकता, निर्यात और आधारभूत संरचना, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यापारिक ज्ञान, वातावरण, केवल पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता और व्यापारिक वातावरण। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है कि समग्र जल प्रबंधन सूचकांक नीति आयोग द्वारा किस प्रमुख मंत्रालय के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और जल शक्ति मंत्रालय। अब जल से संबंधित है तो डी वाला ही आएगा, जल शक्ति मंत्रालय इसका सही आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, नीति आयोग की संरचना में विशेष आमंत्रित स्पेशल इनवाइट्स के रूप में किन्हें शामिल किया जाता है, यह आपको बताना है। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता और सभी राज्यों के राज्यपाल,
प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित विद्वान, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा। प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित विद्वान। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।